के बाहर इस वक्त शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आबादी के लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल पीडीएम की जमातें इस वक्त हुकूमत के होते हुए आज 144 जो कि लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और गवर्नमेंट का अपना फैसला है कि रेड जोन में किसी तरह का कोई धरना, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन नहीं होगा। ये आज हुकूमत अज खुद इस फैसले को वायलेट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने, उनको स्कैंडलाइज करने, उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए ये तरीक़ा वारदात इस्तेमाल कर रही है, जिसकी हम वकला शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम बजा तौर पर समझते हैं कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन है और होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को अभी तक बरकरार रखा हुआ है जो 14 मई के इलेक्शन की बात की थी। लेकिन इस आइन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पीडीएम की हुकूमतों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वजारत दिफा ने और वजारत ख़जाना ने जानबूझकर उसको वायलेट किया, उसको डिफाइंस किया, उनको स्कैंडलाइज किया जजेस को, और करारदादों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की, करारदादों के ज़रिए आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये काबिल मज़म्मत है, बल्कि आज हो, कल हो, महीने बाद हो, ये इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। इन लोगों के ख़िलाफ़ नाअहली भी होगी, ये जेल भी जाएंगे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट, और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी और तौहीन आइन की कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 ये कहता है कि किसी भी लिहाज से आइन को जो मुअत्तल करेगा या उसकी कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगेगा। और ये आज जो पीडीएम की जमातें कर रही हैं, आइन की बालादस्ती की बजाय आइन की पामाली कर रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। और आज लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान की आवाम बहुत मुश्किल और तकलीफ़ में है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि आज भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। लोगों को उनका बुनियादी हक है, राइट ऑफ वोट, वो मिलना चाहिए। लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें और उसके ज़रिए उमूर ममलिकत चलाए जाएँ। यकजहती के लिए मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि दफा 144 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना और एहतजाज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने और जजेस को स्कैंडलाइज करने के लिए ये हुकूमत की तरीक़ा वारदात है। तौहीन अदालत और तौहीन आइन की कार्रवाई में जल्द वजीर आज़म जेल में होंगे। एडवोकेट शुएब शाहीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया। निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए थी। मुल्क के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। पीडीएम जमातें दफा 144 के बावजूद रेड जोन में जमा हैं। हुकूमत का फैसला है कि रेड जोन में कोई जलसा नहीं होगा। एडवोकेट शुएब शाहीन जो कि आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। पीडीएम जमातें दफा 144 के बावजूद रेड जोन में जमा हैं और हुकूमत का फैसला है कि रेड जोन में कोई जलसा नहीं होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती किया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया है। निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए थी। एडवोकेट शुएब शाहीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दफा 144 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना और एहतजाज क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की और जजेस को स्कैंडलाइज करने की बाकायदा ये कोशिश है और हुकूमत ये वारदात डाल रही है। साथ ही साथ शुएब शाहीन ने कहा कि तौहीन अदालत और तौहीन आइन की कार्रवाइयों में बहुत जल्द वजीर आज़म जेल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी के लिए इक़दामात उठा रही है।
एडवोकेट शुएब शाहीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आइन अपना रास्ता लेगा और नाअहली भी जरूर होगी जिसमें शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। पीडीएम जमातें दफा 144 के बावजूद रेड जोन में जमा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का फैसला है कि रेड जोन में कोई जलसा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रेड जोन के अंदर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। हमने सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया। उनका मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए थी। मुल्क के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे और आइन अपना रास्ता लेगा जिसके नतीजे में नाअहली भी होगी जिसका शिकार शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। एक बार फिर चलेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, अब शुएब शाहीन साहब माहिर कानून वो सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आइन और कानून की जो इस वक्त हुकूम अदूली की गई है, तौहीन अदालत और तौहीन आइन, इसकी कार्रवाई में वज़ीर आज़म जेल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि 144 दफ़ा 144 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट